to all the PMS aspirants. PPSC की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया and that has totally confused all the PMS aspirants कि अब होने क्या जा रहा है। इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखें क्योंकि आपके तमाम सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के अंदर देने जा रही हूँ। PMS का फेज 1 जो है वो अनाउंस हुआ है और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोग के माइंड में बेतहाशा क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में एड्रेस होने जा रहे हैं। तैयारी कैसे करें इतने कम टाइम में, आई एम गोइंग टू आंसर दैट एज वेल, सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। जल्दी से जी चलते हैं। सबसे पहले हम अपने नोटिफिकेशन को देखेंगे, आपके क्वेश्चंस को देखेंगे, सिलेबस को देखेंगे और तैयारी कैसे करनी है उसको देखेंगे। तो जी नोटिफिकेशन बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा। नोटिफिकेशन बेसिकली कह रहा है कि it has been decided that the combined competitive examination 2023 will be held in 2 phases। ठीक है, ये उसी रिटन एग्जाम को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जो आप लोगों का 100 मार्क्स का MCQ बेस्ड जीके का टेस्ट होता था वो बेसिकली अब पहले हो रहा है और जो दूसरा टेस्ट ऑलरेडी रिटन एग्जाम्स होते थे वो बाद में होंगे। ठीक है, in phase 1 a 100 MCQ based paper of general knowledge will be conducted on 15 December, जिसमें बहुत कम टाइम रह गया है। we have to gear up, तैयारी कैसे करनी है वो भी डिस्कस करेंगे। संडे को आपका एग्जाम होगा। in phase 2 only those candidates will be called to appear in the remaining papers who pass the paper of general knowledge as per the prescribed criteria। criteria क्या है उसको भी जल्दी से हम देखते हैं। so please इस पे कंफ्यूज ना हो। बहुत सारे बच्चे जो है वो इसको स्क्रीनिंग टेस्ट समझ रहे हैं। ये उन्होंने स्क्रीनिंग के लिए यूज जरूर एक तरह से किया है बट दिस इज नॉट टेक्निकली स्क्रीनिंग टेस्ट जिस तरह से CSS में होता है। बहुत सारी रीजन है वो अभी हम जल्दी से आप लोगों के क्वेश्चंस जब डिस्कस करते हैं तो उसमें देखते हैं। सबसे पहले जी, इज दिस अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर PMS? नो, इट इज नॉट अ स्क्रीनिंग टेस्ट। क्यों? इसके अंदर आपकी जो है वो बहुत सारी चीजें डिफरेंट हैं। CSS का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसमें आपकी अटेम्प्ट नहीं काउंट होती, यहाँ पे आपकी अटेम्प्ट जो है वो काउंट हो जाएगी। सो और ये चीज जो है ये पहले से एग्जिस्ट करता है ये पेपर। ऐसा नहीं कि ये कोई नया पेपर उन्होंने लॉन्च किया, ये बेसिकली पहले जो पेपर होता था वही पहले अब कंडक्ट हो रहा है। तो ये PMS का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है। एक्सप्लिसिटली यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये फेज 1 है। ठीक है, फेज 1 ऑफ द एग्जाम। अब हम आते हैं जी, विल देयर बी नेगेटिव मार्किंग? बहुत सारे बच्चों के सवाल आए हैं जी नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो क्योंकि आपका जो जीके का 100 मार्क्स का पेपर हमेशा से होता आया है उसमें जो है वो 0.25 मार्क आपका हर गलत आंसर पे डिडक्ट होता है, इसी वजह से इस पर्टिकुलर केस में भी नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की होगी। ठीक है, सो प्लीज इसके ऊपर जो है वो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना और अगेन तैयारी अपनी इस तरह के रखेंगे नेगेटिव मार्किंग का मौका जो है वो ना आए और आप लोगों के अच्छे अच्छे मार्क्स जो हैं वो आए और इंशाल्लाह ये एग्जाम आपका क्लियर हो। और इसमें मार्क्स अच्छे लेना भी इंपॉर्टेंट है। वो क्यों अभी बताते हैं जी। विल दिस बी काउंटेड एज एन अटेम्प्ट? बिल्कुल, ये आप बेसिकली अपना जो रिटन एग्जाम होता था पहले उसमें ही एक तरह से अपेयर हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी अटेम्प्ट डेफिनेटली काउंट हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि बहुत सोच समझ के आप इसमें अपेयर हो। अगर आपके पास जो है दिस इज योर लास्ट अटेम्प्ट और आपकी जीके की कोई खास तैयारी नहीं है तो फिर जरूर सोच समझ के आपने फैसला लेना है कि आपने इसमें अपेयर होना है इस दफा वाले में या नहीं होना, क्योंकि अटेम्प्ट आपकी जरूर काउंट हो जाएगी। विल द स्कोर बी इंक्लूडेड इन द टोटल स्कोर? यस, आपका ये स्कोर टोटल स्कोर में ऐड होगा क्योंकि ये उसी का ही हिस्सा है। पूरे पेपर को डिवाइड कर दिया फेज 1 और फेज 2 के अंदर। ठीक है, टोटल मार्क्स क्या होंगे? बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। आपके टोटल मार्क्स 100 होंगे जैसा कि जीके के पेपर में होते थे और 40 आपके पासिंग मार्क्स होंगे। तो ये आपका जो है पेपर का क्राइटेरिया आ गया। अगेन मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, अगर अल्लाह ना करे आपका ये पेपर फेल होता है तो अटेम्प्ट काउंट हो जाएगी आपकी। ठीक है, और आपको जो है अगर तो अगेन रिमेनिंग अटेम्प्ट्स कुछ हैं आपकी तो फिर आपको अगले साल या अगली दफ़ा जो है वो जब अनाउंसमेंट होती है, एप्लीकेशंस ओपन होते हैं तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा और आपका ये टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो ऐसा नहीं होगा जिस तरह CSS के MPT में अगर आप उसे फेल करते हैं तो आपकी अटेम्प्ट काउंट नहीं होती, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें फ़र्क पड़ेगा क्योंकि आपकी अटेम्प्ट भी काउंट हो रही है और आपके खैर अगर आपके मार्क्स भी इंक्लूड हो रहे हैं तो ये बेसिकली उसी पेपर का सेक्शन है और इस वजह से इसको फेल जो है वो हमने कोशिश करनी है नहीं करें। उसके लिए तैयारी कैसे करनी है अभी हम उसके बारे में बात करते हैं। अगेन बहुत सारे बच्चों ने पूछा जैसे अनाउंसमेंट आई कि मैम क्या हम अभी अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, आप अभी अप्लाई नहीं कर सकते। बच्चे जो है फेब में एप्लीकेशंस ओपन हुई थी गालिबन और उस टाइम पे स्टूडेंट्स ने जिन्होंने PMS के लिए अप्लाई किया था
वो ही सिर्फ इसमें अपेयर कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई नहीं किया था और आपको याद नहीं रहा तो कीप फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम। जैसे ही एप्लीकेशंस दोबारा ओपन होंगे अगले साल के तब हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अभी तो ऑब्वियसली इस साल का पेपर होगा तो अभी एप्लीकेशंस नहीं ओपन होने वाले, बट यू कैन नॉट अप्लाई राइट नाउ। अगर आपको लग रहा हो कि जी हम 15 दिसंबर को जो जीके का पेपर होने वाला है उसमें अपेयर कर सकते हैं, तो आप नहीं कर सकते उसमें अपेयर। अब हम आते हैं जी के तैयारी कैसे करें। सो नियरपेयर की वेबसाइट पे हमारा ये पूरा प्रैक्टिस बैंक जो है वो मौजूद है। पीएमएस जनरल नॉलेज प्रैक्टिस टेस्ट इसके अंदर है मल्टीपल। आप वेबसाइट पे जाके इसको एक्सप्लोर कर लें। इसमें आपको फुल लेंथ 100 मार्क्स के पेपर्स जो है वो मिलेंगे। अगेन इसके ऊपर क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम रह गया है तो आपको ये पूरा जो है कोर्स वैसे 3000 का है बट यू कैन गेट इट फॉर 500 रुपीज ओनली। अगर आप जो है वो अवेल करना चाहते हैं, यू वांट टू प्रैक्टिस इतने कम टाइम में कैसे करें, तो यू कैन डेफिनेटली व्हाट्सएप पास ऑन दिस नंबर। ये यहाँ पे आपको सीएसएस काउंसलर पीएमएस काउंसलर से रब्ता कर सकते हैं और वो आपको 500 रुपीज में जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है हमारे पास उसकी एक्सेस मिल जाएगी। और ये 100 मार्क्स के क्वेश्चंस है और इसमें कुछ पास्ट पेपर के भी क्वेश्चंस मौजूद है। तो या द चॉइस इज योर्स। आपको कोर्स का इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के साथ लिंक भी मिल जाएगा। तो एक तरीका है कि आप यहाँ से जो है वो प्रैक्टिस कर ले जाके जो नियर पेयर का क्वेश्चन बैंक पड़ा हुआ है। एंड अगेन यू कैन गेट इन टच विद द काउंसलर फॉर दैट। सिलेबस को जल्दी से देख लेते हैं जी। इसके अंदर जो है वो करंट अफेयर्स का सेक्शन आएगा। सिलेबस ये वही है जो आप लोगों को पीएमएस का सिलेबस होता है, उसमें जो है ना जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव 100 मार्क्स, ठीक है, एग्जैक्टली वही सिलेबस है। इसमें फिजिकल साइंसेज आएंगे, बायोलॉजिकल साइंस, एनवायरमेंटल स्टडीज, फूड साइंसेज, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, बेसिक मैथ और जनरल कैटेगरी में कुछ जो है फेमस साइंटिस्ट वगैरह के नाम जो जनरल नॉलेज होती है। तो ये बेसिकली आपका पूरा सिलेबस है। इसकी स्नैपशॉट आप लेके रख लें एंड यू कैन ऑब्वियसली क्विकली प्रिपेयर कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड। टाइम बहुत कम है तो आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें करने का कोई फायदा नहीं होगा, तो जस्ट स्टिक टू दिस वन। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के आप प्रैक्टिस और किस तरह से करें, तो मैंने बता दिया जो एग्जिस्टिंग क्वेश्चन बैंक है, लेकिन टू हेल्प एंड सपोर्ट ऑल द पीएमएस एस्पायरेंट्स वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ फ्री मॉक एग्जाम, ठीक है। और ये मॉक एग्जाम एग्जैक्टली जो है वो पीएमएस का जो जीके का पेपर है उसकी लाइंस पे होगा। पेपर पैटर्न भी एग्जैक्टली वैसा ही होगा और कंप्लीटली फ्री होगा ये मॉक, ठीक है। फ्री मॉक एग्जाम, इसके बारे में प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को बताएं जो अपेयर कर रहे हैं, उनको ज़रूर टैग करें इस वीडियो में एंड हेल्प देम। इतने कम टाइम रह गए, वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू गाइज आउट, सो ट्राई टू हेल्प एंड स्प्रेड द वर्ड, हेल्प योर फ्रेंड्स, ताकि वो लोग जो हैं वो भी अपनी प्रैक्टिस कर सकें। हम एक हफ्ता पहले कर रहे हैं ताकि एक हफ्ता पहले आप एक मॉक दे लें और आपको अंदाज़ा हो जाए कि जी हमारी तैयारी कहाँ पे है, ठीक है जी। 8 दिसंबर को आप लोगों का वैसे 15 दिसंबर संडे को है एग्जाम, ठीक है, लेकिन जो हम मॉक कर रहे हैं वो 8 दिसंबर को इंशाल्लाह जो है हो जाएगा। सुबह 10 AM होगा, 90 मिनट्स का आपका एग्जाम होगा। इसके लिए अब रजिस्टर करना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के बगैर आप लोग मॉक एमपीटी नहीं दे सकते जो नियर पेयर कंडक्ट करने जा रहे हैं। रजिस्टर करने के लिए जो सीएसएस का नियर पेयर का इंस्टाग्राम सीएसएस नियर पेयर इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर प्लीज चले जाएं और यहाँ पे आपको जो बायो में हमारा लिंक मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का, वो बेसिकली लिंक होगा एक व्हाट्सएप ग्रुप का और उस ग्रुप के अंदर जो है वो आपका टेस्ट एग्जाम डे पे शेयर होगा और पीएमएस से रिलेटेड तमाम अपडेट्स भी उस ग्रुप के अंदर ही आ रही होंगी। तो इफ़ यू वांट टू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द फ्री मॉक टेस्ट जो कि पीएमएस जीके का होने जा रहा है, तो जल्दी से इंस्टाग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर ले। वहाँ पे और भी अपडेट्स आती रहेंगी और वहाँ पे बायो में लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, ग्रुप को ज्वाइन करें एंड रजिस्टर योरसेल्फ राइट नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू टैग योर फ्रेंड्स इन द कमेंट्स। और आप लोग के अभी भी कोई सवाल रह गए तो प्लीज कमेंट में पूछें, आई कैन मेक अनदर वीडियो आंसरिंग ऑल दोस क्वेश्चंस, ताकि आप लोग जब एग्जाम में अपेयर हो रहे हों तो आप लोगों को इस चीज़ की कंफर्मेशन हो, श्योरिटी हो कि यार हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन थी और हमें सही गाइडेंस मिली और अब जो है हम इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू गिव आवर बेस्ट इन दिस अटेम्प्ट। Till then, I'm going to end the video. Till then, just reach out to us. कोई भी सवाल है, कोई भी confusion है, पूछें, comments में post करें और don't forget to register yourself. And again, आप लोगों का जो है अगर प्रैक्टिस मटेरियल एडिशनल भी चाहिए, ये तो एक मॉक होगा ना नियर पेयर की तरफ से, बट फॉर एडिशनल प्रैक्टिस मटेरियल 500 रुपीज़ में आप लोग आके नियर पेयर का एग्जिस्टिंग जो प्रैक्टिस मटेरियल है उसको अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो एंड विशिंग यू लक with your preparation. Good luck.